नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अपने जो हिंदी शिक्षण विधियों की 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट नंबर 6 है। यदि इससे पहले के 5 पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी शिक्षण 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक की, टेस्ट की। 131 से शुरुआत करेंगे, आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। 500 प्रश्नों की ये सीरीज है तो इसका आप लाभ उठाते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार पधारें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो 131 नंबर से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सामाजिक अंत्यक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है? विकल्प आपके हैं स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या पियाजे। दोस्तों जल्दी से कमेंट करेंगे, इसका संबंध किससे है? भाषा सीखने में सामाजिक अंत्यक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, ये किसने कहा था? 4 विकल्प आपके सामने वर्णित है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका वाइगोत्स्की। कौन सा रहेगा? वाइगोत्स्की। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 131 का। 132 नंबर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तीव्र गति से पढ़ना, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना या किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो प्यारे साथियों 132 का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मेरे प्यारे मित्रों 132 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका चौथा विकल्प, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। विकल्प नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा 132 का। कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। 133वां क्वेश्चन, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक पुस्तकों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है या बिल्कुल अनुचित है? बताइए दोस्तों 133 का करेक्ट आंसर। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक पुस्तकों के माध्यम से आंकना, चलिए जल्दी से कमेंट करें। 133 का बिल्कुल पूर्णतः उचित है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 133 का फर्स्ट विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं दोस्तों 134, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है? भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना या भाषा के कार्यों की सूची बनाना। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य पक्ष पर बल देने का आशय पूछा गया है 134 के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर रहेगा भाषा प्रयोग पर बल देना, फर्स्ट विकल्प आपका करेक्ट आंसर है 134 का। 135 पे आ जाइए। नेहा अपनी बात को कहते समय मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। दूसरा, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करें। तीसरा, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। और चौथा, उसे बताएंगे कि यह शब्द गलत है। बताइए 135 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपके अनुसार? तो मेरे प्यारे दोस्तों 135 का करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है 135 का। दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। हिंदी का जल्द ही, कल दोस्तों नहीं आ पाएगा, परसों आएगा। अब परसों सुबह 7 बजे आपको 100% जो है आपको हिंदी का संपूर्ण व्याकरण प्लस शिक्षण विधियों का क्रैश कोर्स आपको अपने चैनल पर मिलने वाला है। इसके लिए आप लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। 136 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, पहला ऑप्शन, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरा, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। तीसरा, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। चौथा, बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? ये 4 विकल्प आपके सामने वर्णित है। बताइए 136 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वहाँ इसके अनुसार तीसरा विकल्प सही रहेगा, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी पीछे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है 136 का। 137 नंबर देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर
भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला विकल्प व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। दूसरा, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास करना। तीसरा, सभी साहित्यिक विद्याओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। चौथा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो 137 का अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों, जल्दी से रिप्लाई करें। तो दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य रहेगा भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। विकल्प नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है 137 में। अगला है 138 नंबर, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? देखो, पाठ्य पुस्तकों के अलावा कौन सा कम प्रभावशाली, ये पूछा गया है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना या घटना वर्णन करना। बताइए 138 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सबसे कम प्रभावशाली कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 138 का करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्नों के उत्तर लिखना। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 138 में। अगला देखिए 139 नंबर क्या कह रहा है? हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना या बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा 139 का? यहाँ पर चर्चा का विषय क्या बन रहा है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है 139 का। 140 नंबर देखेंगे, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति या दिए हुए बिंदुओं को निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। लेखन की क्षमता का विकास करने के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा है। बताइए 140 का करेक्ट आंसर। जी हाँ, करेक्ट आंसर रहेगा तीसरा विकल्प, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करना यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों 140 का। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 141, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? पहला विकल्प, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। दूसरा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। तीसरा, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। चौथा, इसे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। क्वेश्चन वापस पढ़ें, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा, ये पूछा गया है 141 में। तो करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर 2, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है 141 का। ठीक है, 142 में आ जाइए, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। अगला है द्रुत गति से पठन की योग्यता, और उससे अगला है सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। बताइए जल्दी से दोस्तों कि 142 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपके अनुसार? पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 142 में। ठीक है, 143 में आ जाएं, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? देखिए कितना अच्छा सवाल आ चुका है। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किसे अच्छा सवाल मानेंगे, बेहतर मानेंगे? पहला सवाल है संज्ञा की परिभाषा बताइए। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था? तीसरा, बाबा भारती क्यों उदास थे? चौथा, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में किसे सबसे बेस्ट मानेंगे आप, ये बताना है आपको 143 में। तो दोस्तों 143 का करेक्ट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? इससे संपूर्ण अभिव्यक्ति मिलेगी आपको, इसलिए सबसे बेटर है चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 143 का। 144 है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? पहला विकल्प, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। दूसरा, कविता
के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तीसरा, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। चौथा, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। 144 है कि कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं, ये बताना है 144 में। तो करेक्ट आंसर रहेगा दूसरा, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट आंसर रहेगा 144 में। 145 देखेंगे, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, पहला विकल्प, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाएगी। दूसरा, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी देगी। तीसरा, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराएगी। चौथा, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराएगी। कोई भी भाषा पुस्तक कब सफल होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने शानदार तरीके से पेश किए गए हैं। बताइए 145 का अनुसार आपके अनुसार क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो दोस्तों 145 का करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति जब उत्सुकता जगेगी तो वह बेस्ट जो है बुक मानी जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 145 का। 146 देखें, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि, पहला विकल्प, पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। दूसरा, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए। तीसरा, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। चौथा, पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाए। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ये बताना है 146 के अंतर्गत। तो दोस्तों 146 नंबर जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका तीसरा ऑप्शन, विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, अंतः वाक संकल्पना किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लें। अंतः वाक की संकल्पना किससे संबंधित है? चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पावलोव से या स्किनर से? बताइए दोस्तों 147 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अंतः वाक की जो संकल्पना है मेरे साथियों वह वाइगोत्स्की से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 147 का दूसरा ऑप्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 148 में आ जाइए, भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन है, पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ का है? बताइए जल्दी से 148 का करेक्ट आंसर। भाषा और चिंतन में क्या संबंध होता है? जी हाँ, पूर्णतः सही है, बिल्कुल संबंध होता है भाषा और चिंतन में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 148 का। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किसमें होता है? केवल श्रव्य का पूछा है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उपयोग किसमें होता है? शुद्ध उच्चारण करने में, शुद्ध लिखने में, शुद्ध पढ़ने में या उपरोक्त में से किसी में नहीं? बताइए 149 का आंसर। भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उपयोग किसमें होता है ये बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, शुद्ध उच्चारण में। ठीक है, जैसे टेप रिकॉर्डर है, लिंग्वा फोन है, ग्रामोफोन है, ये काम आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 149 का। अगला है, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे माना जाता है? देखिए बहुत अधिक सहायक किसे माना जाता है ये पूछा है। पाठ्य पुस्तक, रेखा चित्र, श्यामपट्ट या चित्र? बताइए जल्दी से। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में अधिक सहायक किसे माना जाता है? चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन श्यामपट्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 150 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के अपने छठे वीडियो के कुल 20 क्वेश्चन, और इससे 5 पहले के वीडियो आपने नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लें। और 20 में से आज आपके कितने सही हुए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका जो भी सुझाव हो किस मॉडल पेपर के बारे में, किसी मॉडल पेपर के बारे में या कक्षाओं के बारे में, तो हमें ज़रूर बताएं। हम वही मॉडल पेपर आपके लिए जल्दी टीम के अनुसार स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी टीम अब बढ़ चुकी है तो हम जल्द ही इसको शुरू करने वाले हैं। सभी विषयों के मॉडल टेस्ट पेपर और हिंदी का जो क्रैश कोर्स का संपूर्ण वीडियो परसों आपको सुबह 7 बजे चैनल पर मिलेगा। चैनल के प्रति अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।